जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अपनी शरण देने का शुक्राना, साथी बनाने का शुक्राना, क्योंकि जीवन में जो कभी नहीं सोचा था ना, जब वो बहुत ही कीमती सब कुछ मिल जाता है तो उसके सामने सब कुछ छोटा लगता है। क्योंकि जहाँ किस्मत और भाग्य सब तभी साथ देने लगते हैं जब तुम्हारे जीवन की डोर को एक पूर्ण गुरु अपने हाथ में ले लेता है। और कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई कनेक्शन अपने परमात्मा से इस तरीके से जुड़ता चला जाता है कि हमारे जीवन में जो सबसे कीमती होता है ना, वो खुद बता देते हैं कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना तेरा गुरु का नाम है। वो परमात्मा का बख्शा हुआ नाम, जो नाम की दात तुम हमेशा मांगते रहते हो, जिसके लिए तुम इधर उधर दौड़ के थक जाते हो, बैठ जाते हो, बार बार अरदासें करते हो। पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं उस परमात्मा को मनाने में। सच में हम नहीं समझ सकते। सिर्फ भाग्य और कर्मों के ऊपर ही हमारा जीवन चक्र चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी वही होती है जब समझ में आ जाता है कि मेरे जीवन में तो गुड न्यूज़ वही है जो मेरे परमात्मा का साथ मुझे मिला, उसके नाम का खजाना मुझे मिल गया। उन्होंने ऐसी दात बख्शी कि वो मेरे साथी बनकर, मेरे परिवार को प्रोटेक्ट करते हुए, हम सबकी रक्षा करते हुए, हमारे जीवन में शामिल होते हुए, अपने दर्शन देते हुए, इस लाइफ को एक दिशा देते हुए और समझाते हुए कि तुझे करना क्या है और किस तरीके से चलना है, क्या करना है, कैसे करना है, वहमों से दूर करते हुए, जीवन को बहुत ही ज़्यादा खुशहाल करते हुए, सब कुछ बताते हुए हमारे जीवन में शामिल हो जाते हैं। इससे प्यारा परमात्मा और भगवान कभी हो भी नहीं सकता। क्योंकि खुली हुई आंखों से जब हम उनके दर्शन करते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो उनका रूप ही सामने आता है। तो उससे प्यारा भाव, उससे प्यारा कुछ भी नहीं हो सकता। जो तुम्हें जीवन में पहले कभी चाहिए था, शायद कहीं ना कहीं हमारी सोल को परमात्मा इस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि हम तो समझते ही नहीं, हमें तो अकल ही नहीं होती कि हमें करना क्या है। मेरा जीवन एक ऐसी ही लाइन में रहा कि किस तरीके से बचपन बीतेगा, सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी से। और कहीं ना कहीं वो इस तरीके से मन में शिद्दत से एक वो प्रेरणा डाल देते हैं, एक एफर्ट्स डाल देते हैं कि तुम्हें ये करना है, और वो कराते हैं। जो ज़रूरी होता है वो कराते हैं और कहते हैं कि अब जब मैं तुझे नहीं दिखता था तब भी मैंने तुझे संभाला था, अब मैं तुझे दर्शन दे रहा हूँ, तेरे साथ, तेरे जीवन में एक प्रेरणा बनकर, एक दिव्य शक्ति बनकर, एक इतना प्यारा कहते हैं ना कि आशीर्वाद बनकर तेरे साथ हूँ। फिर किस बात का डरना, तू आगे बढ़ी चल, अपना कर्म करती जा, बाकी किसी चीज़ से मत डर, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ। तो इससे प्यारा भगवान और परमात्मा कहाँ मिलेगा। मुझे नहीं पता कि कैसे तो उस परमात्मा की वडियाई और उसके गुणगान को मैं शब्दों में व्यक्त करूं। और सच में हमारे पास सब कुछ बहुत कम होता है, हम नहीं समझा सकते उसकी कृपा को। और उससे भी बेहतरीन बात यह है कि तुम जो चाहते हो ना, तुम्हें बिना मांगे मिलता ही चला जाता है। और बहुत पहले ही, जैसे तुम्हारे ऊपर अगर कोई मुसीबत आनी है ना, तो वो पूर्ण गुरु उसको पता नहीं कितने समय पहले ही टाल देते हैं। वो कष्ट बहुत पहले ही निकाल देते हैं, वो तुम नहीं समझ सकते। उन्हें सब पता है ये इंसान क्या करने वाले हैं। जिस सॉल का उन्हें कल्याण करना है ना, उसके आसपास की सॉल्स की सब नॉलेज है उन्हें पूरी दुनिया की नॉलेज है। तो मुझे जो इफ़ेक्ट कर सकती हैं या मेरे लिए कौन क्या सोचता है, वो तो भगवान है, वो तो सब कुछ जानते हैं ना। उन्हें पता है कि मुझे किस तरीके से बचाना है। क्योंकि मेरे साथ कनेक्शन वाली सॉल्स शायद कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि हम इसको इस तरीके से इफेक्ट डालेंगे, ये डालेंगे, पर उन्हें ये नहीं पता खेल तुम नहीं रहे,
तुमसे ऊपर भी कोई बैठा है जो तुम्हें कठपुतलियों की तरह नचा रहा है और तुम्हें उस तरीके से यूज़ करते हैं कि तुम्हारे कर्म तो तुम्हारे साथ रहेंगे, मेरा कर्म मेरे साथ रहेगा, लेकिन वो मुझ तक उनके इफ़ेक्ट उतने ही आएंगे जितने कि मेरे कर्म मुकने के लिए ज़रूरी होगा। तो बहुत प्यारा एहसास है जो भगवान बताते जाते हैं। इंसानी जीवन है, दुख सुख आते रहेंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन दुखों में से भी तुम ऐसे निकल कर जाओगे जैसे कि तुम जैसे कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा है यारो। सच में वो परमात्मा जब सर पे हाथ रखकर तुम्हारा हाथ पकड़ कर लेकर चल रहा है तो फिर डर सारे छोड़कर साइड पर और उस परमात्मा के साथ चलते रहो, उसका नाम जपते रहो। इससे प्यारा कोई भी रास्ता नहीं है। तुम्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता चला जाता है। वो ऐसे जैसे मैं अपने जीवन के ही सत्संग से बता सकती हूँ कि जो प्रेरणा मुझे मेरे गुरु महाराज ने बताई, कैसे बचपन में मुझे डिवाइन दर्शन सिर्फ स्नेक्स के मिलते थे, शिवलिंग के मिलते थे, जो कुछ भी बचपन से ही जो दिखता आ रहा था या जो मैं समझ नहीं पाती थी, इतने ड्रीम जो मुझे गुरुजी महाराज ने बचपन से दिए और उनके आगे का पार्ट अब लाइफ में आ रहा है और वो बहुत मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल है कि वही सब चीज़ें, सब कुछ जो कुछ भी था, कहते हैं ना सब कुछ जो कुछ भी हो रहा होता है उसके पीछे कोई वजह होती है। तो वो हाँ तो हमारा महाशिव ही जाने, महापूर्ण गुरु ही जाने। मैं नहीं चाहती थी, मैं कुछ नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं। गुरु ने खुद किस तरीके से मुझे अपने आप से जोड़ा, क्योंकि हर किसी को ले जाने वाला कहीं ना कोई संगत ज़रूर है। लेकिन मैं एक ऐसी सॉल हूँ जिसको गुरु महाराज ने शायद मुझे अपने चरणों से जोड़ने के लिए किसी को कोई ज़रिया नहीं बनाया। मुझे कैसे उन्होंने जोड़ लिया अपने आप, ये उन्होंने सब कुछ बता दिया और वो किस तरीके से मेरे जीवन में है। कहते हैं ना जैसे एक सॉल है, उसके अंदर उसकी लाइफ में जितने भी रंग हैं वो सब रंग उस परमात्मा के द्वारा ही दिए गए हैं। तो जैसे भी है, जो कुछ भी है, बहुत डिवाइन है, बहुत मिरेकल वाला है, उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और मैंने कुछ अपने गुरु से दर्शन के बाद भी शायद कभी कुछ नहीं मांगा या गुरु ने मुझे मांगने ही नहीं दिया, क्योंकि जब भी उनके सामने जाती हूँ तो चाहे कुछ भी सोचती रहूँ, मैं ब्लैंक ही रहती हूँ, बिल्कुल शून्य हो जाती हूँ और सिर्फ उस परमात्मा की स्माइल की तरफ देखती हूँ। और सच में अगर कभी कोई परिस्थिति ऐसी होती है तो कहीं ना कहीं एक वो विश्वास मेरे अंदर डालते चले जाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होने वाला, डरना, किसी बात की फिक्र मत कर, कुछ नहीं होने दूंगा, मैं बैठा हूँ ना तेरे सर पे। तो सच में एक दिव्य शक्ति का साथ होना और कितनी बड़ी ताकत है हमारे जीवन की, वो हम नहीं बयान कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। मैंने उनसे नहीं मांगा, फिर भी उन्होंने मुझे इतने डिवाइन दर्शन दिए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं थी। मैं सच में वो एक ऐसी कहती हूँ ना कि कभी किसी का नाम नहीं लिया सिवाय शिव के। और वही बचपन जो अपने पेरेंट्स के साथ, गार्जियंस के साथ, जो दादा दादी के साथ बिताया, जिस तरीके से भी गुरु ने चलाया उसी तरीके से चलती रही। जो गुरुकुल में मुझे सीखने को मिला वो मेरा बहुत प्यारा गुरुकुल था और सच में बहुत पॉजिटिविटी थी वहाँ पर। लेकिन उसके बाद जो जीवन कहते ना करवट लेते हैं, शादी के बाद एक नया ही सब कुछ मिल जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे गुरु महाराज ने बताया कि जब भी तूने मांगा, सच में मैंने कुछ मांगा और उस गलती का एहसास मुझे आज तक है। और गुरु महाराज ने बताया भी कि मैं तुझे क्या देना चाहता था और तेरे मांगने के कारण वो तुझे कब तक भुगतना पड़ेगा तू नहीं जानती। और सच में मेरे परमात्मा ने जब बताया कि तुझे मांगना नहीं है और सिर्फ उसी तरीके से मेरी रज़ा में रहती हुई चलती जा, सब कुछ अपने आप बिगड़ी बनती चली जाएगी। क्योंकि इसके सामने और कोई भी डिवाइन, कोई भी एहसास हो ही नहीं सकता। जब वो परमात्मा खुद साक्षात हमारे जीवन में दर्शनों के साथ आ चुके हैं, जो कि मुझे नहीं पता था, तब भी वो मुझे हर चीज़ से प्रोटेक्ट और बचाते हुए आए हैं। तो आज जब दर्शनों के साथ आए हैं तो किसी को कुछ कैसे करने देंगे। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का कि तुमने इतना प्यारा साथ बख्शा, अपनी
जो कहते हैं ना, गुरु चरणों में मुझे जो स्थान दिया उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे बिना मांगे मुझे इतने डिवाइन दर्शन अपने इस प्यारे से रूप के भी कई बार दिए। कितने डिवाइन दर्शन, कितने मेरे कष्ट सिर्फ आंखों के सामने अपने साथ रखकर, अपने साथ अपनी चरणों में बिठाकर काटते चले गए, जो कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। और उससे भी बड़ा शुक्राना मेरे गुरु महाराज का ये है कि मैं पहले कभी अनजाने में, जब बहुत मतलब बचपना था मेरे अंदर, मैं शिव को मानती आई हूँ, मेरे महाशिव, और जो भी उनका रूटीन था, जो भी जैसे भी वो कराते चले गए। और उसके बाद एक बार एक ऐसा भूत सवार हुआ था मुझ पर सच में पता नहीं वो गुरु महाराज की ही प्रेरणा थी कि मैं माता लक्ष्मी के पीछे पड़ गई थी कि मुझे दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। नहीं सोचा था कि दर्शन कैसे मिलेंगे, और मेरे गुरु महाराज जब खुद दर्शन देने के बाद मेरे जीवन में मुझे अकल देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मुझे सिखाते हुए चल रहे हैं, तब उन्होंने मुझे लक्ष्मी माता के दर्शन कैसे दिए, गणपति बप्पा के कैसे दिए, नानक जी के कैसे दिए। तो ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, मुझे पता भी नहीं कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझाया कि जब ये सब हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। और जो भी सत्संग से जो गुरु महाराज मुझे बख्शते जा रहे हैं, जो जीवन के सत्संग देते जा रहे हैं, कोशिश की थी, शुरुआत की थी कि मैं अपनी बात किसी से कह सकूं। ये महाराज की कृपा थी। मेरे मन में एक बहुत ही कहते हैं ना, एक मैं कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन गुरु महाराज ने खुद ही मुझे ये रिकॉर्डिंग करना और ये सब सो एंड सो, जो भी उन्होंने मुझे उस रास्ते पर चला दिया कि तू सिर्फ शुक्राने करती जा, आगे मुझ पर छोड़ दे। तो इससे प्यारा रास्ता और साथ हो ही नहीं सकता। और जब गुरु तुम्हारे जीवन में है तो तुम कभी भी हार नहीं मान सकते, क्योंकि गुरु तुम्हारे जीवन की वो ताकत है जो तुम्हारे जीवन में एक ऐसे रंग की तरह घुल जाती है, एक ऐसे आशीर्वाद की तरह मिल जाती है, एक आत्मा के अंदर ऐसी दिव्य ज्योति की तरह बैठ जाती है। और उससे भी बड़ी बात कि वो तुम्हें संभालते हुए, तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हें चलाते हुए, तुम्हें जिस दिशा में आराम से धीरे धीरे लेकर चल रही है, तो वो तुम्हारे कल्याण के लिए ही है। और जब वो आ चुके हैं तो फिर तो कोई डर, और जो कहते हैं ना, जो मैं पहले बहुत डरपोक थी, बहुत ज़्यादा, भले ही मैं कितना भी भगवान को मानती थी, मैं ऐसी भी नहीं थी कि रूम से अकेली जाकर वॉशरूम तक जा सकूं, इतनी डरपोक थी। लेकिन अब परमात्मा ने ऐसे कुछ दिखा दिया ना आंखों के सामने, ऐसे सच दिखा दिए कि ये सब चीज़ें बिल्कुल शून्य लगती हैं। अब वो डर पहले वाला गुरु महाराज ने नहीं रखा। वो कहते हैं जो होना है वो होकर रहेगा, और जो होगा मेरी मर्जी से होगा, और तेरा गलत मैं किसी को करने नहीं दूंगा, और तेरे साथ गलत कोई कर नहीं सकता। तो फिर तू चिंता और डर किस बात का कर रही है? जो जहाँ तू जाएगी मेरी मर्जी से जाएगी, जो करेगी वो मेरी इच्छा के अनुसार करेगी। जो तुझे मिल रहा है उसमें शुक्राना करती जा, उसमें सब्र रख, धैर्य रख, और इससे ज़्यादा प्यारा आशीर्वाद कुछ हो ही नहीं सकता। जो उन्होंने आशीर्वादों की जड़ी लगाई, जो उन्होंने अपनी कृपा बसाई, इसके सामने सब कुछ तुच्छ है सच में। तो इसलिए गुरु महाराज तेरा जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आज इतना प्यारा पावन दिन है कि देखो, आज धनतेरस का दिन है, और उससे भी डिवाइन बात यह, आज त्रयोदशी का भी दिन है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज क्या कहते हैं, मंगलवार है, हमारे प्यारे से क्यूटी से हनुमान जी का भी दिन है। क्योंकि जो भी आज का दिन है वो इतना डिवाइन है कि वो हमें हर तरीके से, तीन तरीके से, सारे, अगर तुम ग्रह नक्षत्र को मानते हो तो उस तरीके से भी बहुत अच्छा दिन है। हर चीज़ के लिए वो अच्छा है। तो जो गुरु महाराज जैसे भी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं उसको लेते जाओ। इससे प्यारा कुछ जीवन में खजाना हो ही नहीं सकता। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और कहीं ना कहीं दिल से मेरी जो कहते हैं ना, पूरी शिद्दत से और
जब आत्मा से एक आवाज़ निकलती है ना, तो सामने गुरुजी महाराज का एक दिव्य रूप, बहुत सुंदर स्वरूप आंखों के सामने आ जाता है और उससे प्यारा कुछ है ही नहीं। तो शुक्राना, गुरु चरणों में शत शत नमन। जय गुरुजी, जो भी तुम बख्श रहे हो बख्शनहार, उससे प्यारा कुछ भी नहीं है, डिवाइन कुछ भी नहीं है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बस ऐसे ही जीवन में अंग संग रहते हुए, मेरे जीवन को सत्संग बनाते हुए, अपने सत्संग बख्शते हुए, जिस भी तरीके से जैसे भी लेकर चल रहे हो, वो बहुत 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 कीमती है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अपना नाम दान देने के लिए, अपना नाम बख्शने के लिए, अपना साथ बख्शने के लिए, अपने गुरु चरणों में शरण देने के लिए। क्योंकि लोग की हर सॉल जो होती है ना, हर सॉल की अपनी अलग जर्नी होती है। वो सिर्फ वही सब कुछ जान सकती है जिसके भी आप सत्संग सुनते हो, तो वो वही सब कुछ बताती है जो उसके साथ घटित हुआ, जो उसके जीवन के अनुसार, उसकी सॉल के अनुसार गुरु महाराज बख्श रहे हैं। क्योंकि भगवान की करनी और उसकी कृपा कभी तुम समझ नहीं सकते। अगर तुम 50 लोगों के सत्संग सुनोगे तो उन 50 लोगों की सॉल अलग अलग तरीके से चल रही होगी और उनके डिवाइन एनर्जी के सत्संग जो होते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हर किसी सॉल का कनेक्शन गुरु महाराज के साथ अलग होता है। इसलिए वो जो हमारा दिव्य शक्ति, हमारा परम पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन में शामिल है, तो वो तुम्हारी सॉल से किस तरीके से उस जर्नी के अकॉर्डिंग लेकर चल रहे हैं, तो वो सिर्फ तुम ही जानते हो और कोई नहीं जानता। तो जो भी है, जैसा भी है, बहुत डिवाइन है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जो भी तुम समझाते हो हमारे जीवन में एक प्रेरणा देते हुए, जो एक सीख देते हुए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी है वो तुम करा रहे हो। क्योंकि गुरु के बिना जीवन चल ही नहीं सकता। गुरु के बिना आपकी सॉल भी बिल्कुल अकेली है, क्योंकि परमात्मा ने भी गुरु रूप में आकर अगर तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो वो गुरु रूप में आए हैं। क्योंकि बिना गुरु के तो अगर परमात्मा भी जन्म लेता है ना धरती पर, तो वो बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ सकते। उन्हें भी ज्ञान देने के लिए गुरु रूप में गुरु को लेना पड़ता है। और हमारा भाग्य और किस्मत इतनी अच्छी है कि हमारे जीवन में खुद महाशिव पूर्ण गुरु के रूप में इतने सुंदर डिवाइन रूप में आया कि उसने हमारे जीवन को ही एक ऐसा सत्संग बना दिया कि तुम शायद तुम्हारे जीवन के सत्संग को देखते हुए, सुनते हुए, पता नहीं किस किस के जीवन में रोशनी जाएगी और ये रोशनी किस तरीके से एक कहते हैं ना, लड़ी की तरीके से बनती 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 पूरे जग में रोशन होगी। तो वो रोशन क्या है, वो रोशनी क्या है? वो मेरे परमात्मा का नाम है, उसका साथ है, उसकी कृपा है, उसका वो दिया हुआ आशीर्वाद है जो एक के बाद एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते पता नहीं हमारे जीवन को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा है। तो ये सब उनकी दी हुई कृपा ही तो है, जिसको हम कभी भी अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। फिर भी कोशिश करते हैं कि जितना शुक्राना कर सके उतना कम है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जो इस काबिल बनाया, अपने चरणों से जोड़ा, तो शायद हमें कोई जान पाया कि हम गुरु की संगत हैं। और जब तेरा नाम जुड़ जाता है तो उससे प्यारा एहसास कोई होता ही नहीं है। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो भी तुम दे रहे हो अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। हैप्पी धनतेरस। सारी संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरुजी सबके जीवन में आकर बहुत सारी खुशियाँ बख्शेंगे, सर्बत भला करेंगे। जय गुरुजी।